जो आपका कहना है कि आगे संविधान पीठ हो जाएगा, ऐसा लग भी रहा है। फिलहाल विनोद मिश्रा जी किस तरह से आकलन करेंगे आज के इस निर्णय को? अंतरिम रोक लगाने से, किसी भी तरह की अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया। वहीं कोर्ट को केंद्र सरकार की ओर से जरूर आश्वासन दिया गया कि जब तक सुनवाई चल रही है तब तक हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, 2 प्रावधानों पर। निखिल, देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो मैं विकास जी का सुन रहा था और जो मैंने अभी तक की जो खबरें को देखा है, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि इसके में जो नैरेटिव देने वाले लोग थे जी, और ये सरकार का जो पक्ष था, दोनों में चीज़ों को अलग अलग समझना पड़ेगा। जी, नैरेटिव का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आप पिटिशनर को देखें और जो याचिका में देखें कि इसमें मैक्सिमम जो है पॉलिटिकल पार्टी के बैकग्राउंड के लोग हैं या फिर उस जमातों के लोग हैं जो सीधे सीधे होलसोल अपने को क्लेम करते हैं कि हम मुस्लिम की रहनुमाई करते हैं। इसमें आम मुसलमान कहाँ है, ये बात तो देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि जिस बात को कहा जाता है कि ये मुसलमानों का हक की बात है, तो ये बात तो देखा जा सकता है ये मुतवल्लियों का ये सारे रहनुमाई करने आए हैं या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उसमें वो जीत हार के लेके आए हैं। उस सब के लिए अपने अपना एक संदेश है, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको अपने रूप से इसकी व्याख्या करे। तो सीधी बात यह है कि भाई संसद से बनाया हुआ कानून है और संसद की, अगर ये देश की सत्ता व्यवस्था में, लोकतंत्र में संसद की अपनी एक गरिमा है और संसद के इतने घंटों के चर्चा के बाद, जेपीसी के इतने लंबे डिस्कशन के बाद अगर ये कोई रिपोर्ट, एक कानून बना है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें ऐसे आनन फानन में कोई स्टे लगा देगा, ये बात तो सोचना भी मुनासिब नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी एक मर्यादा को और अपनी लक्ष्मण रेखा को जानता है। कोई ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीजेआई हैं या बाकी जो जजेज हैं वो नहीं जानते हैं। सवाल ये है कि अभी जो टेम्परेरी उनको थोड़ा सा जो रिलीफ मिला है, जिस बात को वो अब सियासी दल अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कई लोगों का अभी आ रहा है रिएक्शन, उसमें ये जो 95 उसमें तो कुछ लोग, जो आपने नैरेटिव की बात कही, कुछ लोग तो ये भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अदालत ने इन प्रावधानों पर स्टे लगा दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीधे समझना चाहिए कि ये कोई इंटरिम ऑर्डर की एक तरह से ये नहीं है। सीजीआई को के सामने में जो तुषार मेहता जो वहाँ जी ने अपना रखा है, निवेदन रखा है कि हम 1 हफ्ते के बाद आप इस सारी रिपोर्ट को लेके आएंगे, तब तक हम ये क्लेम, उन्होंने ये बात रखी है कि हम कोई वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में अभी नॉमिनेट नहीं करेंगे। तब तक उन्होंने कहा है कि भाई हम कोई डी नोटिफाई करने का, जो रजिस्टर्ड हैं वो अनरजिस्टर्ड जो है उसके लिए नहीं बोला। कपिल सिब्बल जो सारथी, विकास सारथी आपको बताएंगे, कपिल सिब्बल साहब जब लिखवा रहे थे सीजीआई, तब उस बीच में टोकते हुए भी कहा था कि इसमें पूरी यूजर्स में आप सारे लगाइए, तो उन्होंने कहा भी मैं लिख रहा हूं, आप बीच में मत टोकिए। तो उन्होंने ये साफ किया है कि जो रजिस्टर्ड है, अब अनरजिस्टर्ड जितने क्लेम है, क्या उसके बारे में कार्रवाई नहीं होगी? तो सीधी सीधी बात है कि इस कानून को प्रावधान से उन्होंने रोका नहीं है। 2 कानून के बारे में जो एजी के तरफ से बताया गया है, तुषार मेहता के तरफ से, सिर्फ उन्हीं बात को रखा गया है कि ये 5 मई तक, जब तक ये इसकी अगली सुनवाई नहीं होती है, तब तक इस पे ये दोनों चीज सरकार की तरफ से कही गई है। ठीक है, तो इस पर एक बार विकास के पास वापस आते हैं। विकास